हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास का टॉपिक है मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज की सेकंड क्लास है। ये क्वेश्चन पहली क्लास में कवर कर चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल मतलब टोटल विलयन में 30% कितना है, ग्लिसरॉल है, और जो शेष है वो क्या हमारा जल है। टोटल विलयन कितना 100% है, तो हम इसको लिख लेंगे। सॉल्यूशन करेंगे इसका। माना विलयन कितना मान लेते हैं, विलयन को हम 100% मान लेते हैं क्योंकि 30% हमारा उसमें ग्लिसरॉल है। विलयन को मान लिया हमने 100%। ग्लिसरॉल कितना दे रखा है हमको, 30% है। लिख लेते हैं उसको भी, ग्लिसरॉल 30% है। जल कितना बचेगा, जल 100 में से 30 माइनस कर लेंगे तो 70% कितना बच जाएगा हमारे पास, जल बच जाएगा। विलयन में 70% जल है और 30% ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल की मात्रा कम है, ये विलय हुआ, और जल की मात्रा अधिक है तो ये विलायक हुआ। 30% का मतलब 30 हो गया और 70% का मतलब 70 हो गया। जल का अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार, क्वेश्चन को हल करने के लिए जल के अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले हम जल के अणुभार को फाइंड कर लेते हैं। जल का अणुभार का फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला होता है H2O। H का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। हमें परमाणु भार की जरूरत पड़ती है, तो परमाणु भार कितना हो गया, 1, और 2 H के अणु हैं वो लिख दिए। प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जल का अणुभार हमारा 18 निकला। अब विलय का अणुभार निकालेंगे। विलय कौन है हमारे पास, ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल का अणुभार ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3 C के 3 अणु हैं। C का परमाणु भार 12 होता है, तो 3 × 12 हो जाएगा। प्लस H का परमाणु भार 1 होता है, प्लस में 16 × 3 16 का ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, तो 12 × 36 प्लस 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस 16 या 48 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 कितना हो जाता है, 16, और 16 6 22, 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 4 और 3 7, हासिल 2 लग जाएगा और 9 हो जाएगा। तो Na बराबर करते हैं ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है विलय है, विलय का भार या फिर ग्लिसरॉल का भार बटे में ग्लिसरॉल का अणुभार, ग्लिसरॉल का अणुभार, तो Na बराबर हो जाएगा, ग्लिसरॉल का भार कितना था हमारे पास क्वेश्चन में 30 था, और ग्लिसरॉल का अणुभार कितना आया था, 92 आया था। 2 से कट कर लेते हैं इसको, नीचे बचेगा 46, ऊपर बचेगा 15, 15 अपॉन में 46 हो जाएगा।
46 से 15 को भाग करेंगे तो 0.36 जाएगा। इसी प्रकार NB जल का भार और जल का अणुभार लिखकर, जल का भार 70 है और जल का अणुभार 18 है, इसको कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.88 आ जाएगा। NV की जो वैल्यू आ जाएगी 3.88 आ जाएगी। विलय का मोल पिछवाड़ निकालते हैं तो Na प्लस Na अपॉन प्लस में NV हो जाएगा। Na की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 0.326 अपॉन 0.326 प्लस 3.88, ये NV की वैल्यू आई है। ब्लैक का इनको ऐड कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाली को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो हम 8 6 ऐसे आ जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 8 4.206 इसको ऐड करने पर हो जाएगा 4.206 से 0.326 को जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.775। ये विलय का मोल प्रभाज निकला। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन जानते हैं, विलय का मोल प्रभाज प्लस ब्लैक का मोल प्रभाज बराबर 1। तो उसी रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे तो XA प्लस XB बराबर 1, 0.775 प्लस XB बराबर 1, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.775। 1 में से 0.775 हम माइनस कर लेंगे, जो बचेगी वैल्यू वो हमारा ब्लैक का मोल प्रभाज होगा। XB बराबर 0.225, ये ब्लैक का मोल प्रभाज जो बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। XA ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज है और XB जल का मोल प्रभाज है, ये दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पर मोल प्रभाज निकालेंगे उसका भी। तो 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में, 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल में, दोनों के मोल प्रभाज की गणना करवाइए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। 72 ग्राम जल जो कम मात्रा है तो विलय हुआ और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है तो ये विलायक हुआ। विलय और विलायक में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे अब हम। H2O का जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O का भार कितना दे रखा है हमको, जल का भार 72 ग्राम दे रखा है। जल का अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार H2O का अणुभार बराबर 2 × 1 + 16, पिछले सवाल में निकाला था हमने, 16 हो जाएगा और 16 तो 18 हो जाएगा, तो जल का अणुभार 18 हो गया। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH का भार कितना दे रखा है, 92 ग्राम दे रखा है, 92 ग्राम दे रखा है। एथिल अल्कोहल का अणुभार फाइंड करेंगे। C2H5OH का अणुभार C के 2 अणु हैं तो 2 ×
12 कर लेंगे, 2 इंटू 12 प्लस H के 5 अणु हैं तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस O प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1, इनको जब ऐड करेंगे 46 हो जाएगा टोटल। Na निकालेंगे, मतलब Na निकालने के लिए हम क्या करते हैं, H2O का भार बटे में अणु भार, H2O का ही अणु भार। तो H2O का भार कितना दे रखा था, 72 है, और अणु भार कितना 18 निकाला था हमने, 18 कम 18, 18 चौका 72, Na बराबर कितना हो जाएगा 4। N भी फाइंड करेंगे इसी प्रकार, C2H5OH का अणु भार का भार बटे में C2H5OH का अणु भार। C2H5OH का भार 92 है और 46 इसका अणु भार है। 46 2 से 92, 2 बार जाएगा, 46 दूनी 92 होता है। तो Nb बराबर कितना हो जाएगा 2। विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो XA बराबर फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Na प्लस Nv बराबर 4 अपॉन में 4 प्लस 2, तो 4 बटे में 6, 2 से कट कर लेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, 3 से 2 को भाग करेंगे तो कितना था 0.666। ये इन्फिनिटी चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम इसको लिख लेंगे 0.67। विलय का मोल प्रभाज निकला, ब्लैक का मोल प्रभाज निकालेंगे, XA बराबर XA प्लस XB बराबर 1, XA की वैल्यू 0.67 है, ये 67 प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.67, तो XB बराबर 1 में से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 0.33। और ये विलय और ब्लैक के मोल प्रभाज हैं। विलय मतलब जल और ब्लैक मतलब एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। लगभग सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, तो सॉल्यूशन करते हैं। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो 46 ग्राम एथेनॉल और 54 ग्राम जल, तो जल का भार हमको कितना दे रखा है 54 दे रखा है, तो H2O का भार कितना दे रखा है 54। H2O का अणु भार, H2O का यानी जल का ही अणु भार कितना हो जाएगा 18। हमने पीछे वाले सवाल में इसको निकाला था, तो इस सवाल में निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है 46 ग्राम एथेनॉल। एथेनॉल जो एथिल अल्कोहल का ही फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल के IUPAC नाम एथेनॉल होता है, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो C2H5OH का भार कितना दे रखा है हमको 46 दे रखा है। इसका अणु भार हमने पीछे वाले सवाल में निकाला था, वो भी 46 ही आया था। अब हम निकालेंगे इसका Na फाइंड करेंगे। Na बराबर यहाँ पर C2H5OH विलय, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो C2H5OH का कितना हो जाएगा भार बटे में C2H5 का ही अणु भार आ जाएगा, तो अणु भार C2H5OH का जो भार है
कितना दे रखा है हमको 46 है और अणु भार भी कितना है 46 है, तो N बराबर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार से NV यानी कि विलायक के लिए हल करते हैं, तो जल का भार बटे में अणु भार 54/18, 18×3 = 54, तो NB बराबर कितना आ जाएगा 3। तो XA बराबर NA/में NA + NB, दोनों वैल्यूज़ लगा लेंगे तो 1/1 + 3, 1/4, 4 से 1 को जो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। ये विलय का मोल परिभाज निकला। रिलेशन जानते हैं XA + XV = 1, विलय का मोल परिभाज प्लस विलायक का मोल परिभाज बराबर 1 के होता है। विलय का मोल परिभाज हमने कितना निकाला है 0.25 प्लस XV, विलायक का मोल परिभाज है बराबर 1। विलायक का मोल परिभाज निकालने के लिए 1 माइनस वैल्यू माइनस में आ जाएगी 0.25 हो जाएगा। XV = कितना हो जाएगा 0.75। तो ये विलायक का मोल परिभाज कितना निकला 0.75 और विलय का मोल परिभाज कितना निकला 0.25। यही हमारे आंसर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों के साथ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं।